की विधवा औरत जब जवान शहीद हो जाते हैं तो कुछ शासन की तरफ से कुछ सहायता मिलती है। तो 10 लाख रुपए साल किसान का किसान भी जवान के बाद अगर देश के अंदर किसी का नंबर आता है तो किसान का आता है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। किसान इतनी कटौती सर्दियों में रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं और खेतों को भरा रहा है। खेत के अंदर कितनी सर्दी होती है वो भी टिका हुआ है और रातों दिन मेहनत कर रहा है। तो अपन लोग यहाँ पर किसान इतनी मेहनत सर्दियों में कर रहा है और किसान का बेटा सरहद पर बंदूक खड़े ले, क्योंकि विधायक मंत्रियों के बेटे कभी फौज में नहीं मिलेंगे। अगर किसी की नजर में हो तो मुझे बता सकते हो, किसी विधायक मंत्री का बेटा फौज में लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ होगा। मैंने तो कहीं सुना नहीं है इतिहास में कि कहीं लगा हुआ है। अगर फौज में अगर बेटे हैं तो वो किसान के बेटे हैं। किसान यहाँ लगा हुआ है, किसान के बेटे भारत माता की रक्षा के लगे हुए हैं। तो अपन देश में जय जवान जय किसान का नारा देते हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आवाज लगाऊंगा मिलन कुशवाहा को। वो आए और वो बढ़िया कॉमेडी करके एक कविता सुनाए। जा 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 तालियां बजाकर स्वागत करें। वैसे सुना देगा बिगर माइक की भाई, तो आवाज है बुलंद है, वैसे सुना देगा क्योंकि थोड़ा एक्टिंग करेगा तो माइक से होगी नहीं। हाँ चलो बेटा हट जाओ, अच्छे से पीछे को टेबल को मत देना। वो भी सुना देगा, तुम भी सुना दो। बच्चा डालो सामने थी बेटा हट जाओ ना। हाँ सुनाओ तुम। हमारे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, मोटी सी बेलैया रे, इसकी छोटी छोटी कान, इसकी मोटी मोटी आँख, इसकी लंबी सी पोचैया रे। अरे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी सी बेलैया रे, इसके छोटे छोटे कान, इसकी मोटी मोटी आँख, इसकी लंबी सी पोचैया रे। चौके में जाती दूध दही खाती, दूध दही खाती वो तो चाटे मलैया रे। हमारे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, तो मोटी सी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान, उसकी मोटी मोटी आँख, उसकी लंबी सी पूछैया रे। कोने में डूबती चूहे की ताक में छुआ भागा दवैया रे। बहुत धन्यवाद। कविता सुनाई थी बिल्ली को। आप लोग देखते ही हो गए, अगर दूध रखा हो कहीं पर और थोड़ी सी जगह मिल जाए बस उसको, थोड़ी सी, तो उसमें से कैसे भी अपना बैलेंस बना के शरीर का उसमें से प्रवेश कर जाएगी कमरे के अंदर। उसको इतनी दूर से दूध की महक आ जाती है और दूध को मिलनी नहीं छोड़ेगी। दूध और चूहा। इसी के साथ मैं अंकित कुशवाहा को आवाज दूंगा। अंकित कुशवाहा आए और अपनी कविता सुनाए। चुन्नू मुन्नू दे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं भी लूंगा, मुन्नू बोला कभी न दूंगा। झगड़ा सुनकर मामी आई, दोनों को एक चाट लगाई। ऐसा झगड़ा कभी न करना, दोनों मिलकर प्रेम से। कविता बहुत छोटी है पर बहुत कुछ सीख दे जाती है। चुन्नू मुन्नू दोनों भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। भाइयों में आजकल विवाद तो चलता ही रहता है। हर ग्राम हर बस्ती की ये कहानी है, हर घर की ये कहानी है, किसी एक घर की कहानी नहीं है। तो बच्चे ने कहा है कि हमको लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। छोटी छोटी चीजों पर अपन लड़ भिड़ जाते हैं, जमीन जायदाद के ऊपर अपन लड़ भिड़ जाते हैं। तब मुझे 2 बातें याद आती हैं कि वीर भगत सिंह सुखदेव जी से कहने लगे एक दिन, आसमान में वो बातें कर रहे थे वीर भगत सिंह और कह रहे थे कि कोई नोटों के लिए मर गया, कोई नोटों के लिए मर गया तो कोई वोटों के लिए मर गया, और कोई 2 गज जमीन के टुकड़े के लिए मर गया। अगर आज जिंदा होते वीर भगत सिंह तो कहते यार सुखदेव हम भी किन कमीनों के लिए मर गए, हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। इसलिए ये जमीन जायदाद, ये पैसा, ये दौलत, ये शोहरत
सब यहीं पर रह जाती है। हम और सब, मुझसे ज्यादा अनुभवी आप लोग हो, क्योंकि आप बड़े हो उम्र में, तो आपको ज्यादा हर कोई व्यक्ति जानता है, कोई भी अज्ञानी नहीं है। और सबको पता है कि जीवन में अपन एक मेला करने के लिए आए हैं और सबको जाना है, इसलिए क्यों न ऐसा करके जाएं। बस एक चीज छोड़ जाते हैं, जब कोई मरता है तो उसकी जरती जाती है। तो लोग वाग कहते हैं अगर अच्छा आदमी होगा तो कह देंगे बड़ा भला आदमी था, बेचारा गुजर गया। और अगर वो आतंकवादी होगा या इस प्रकार के उसने जीवन में अपने कार्य किए हैं कि लोग वाग उससे संतुष्ट नहीं है, तो मैं उसको गाली, लोग वाग उसको गाली देकर सूचित करेंगे कि बड़ी आए मरे को। अगर जनता को परेशान करेगा तो यही शब्द निकलेगा, बड़ी आए मरे को। अगर इन दो शब्दों के अलावा कोई व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे बिरला हो, जो अरबपति है, अगर वो चाहे तो पूरे भारत देश का कर्ज एक अकेला अंबानी उतार देगा, इतना पैसा है उनके पास। उनके सेकंड की कमाई, पर सेकंड की कमाई अरबों रुपए है। वो भी एक दिन जब मरेंगे ना, तो मैं एक गारंटी से कहता हूँ, उनकी इस गले में इतनी इतनी मोटी जंजीरें गली रहती हैं, यहाँ पर पूरी अंगूठियों से हाथ भरा रहता है। एक धागा भी अगर गर्दन में उनके में हो तो तुम मुझे बता देना, जैसा कैसा आता है आदमी, हाथ मुट्ठी मार के आता है और हाथ पसार के जाता है, बता के जाता है भाइयों कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, बस दो ही बातें ले जाएगा, बुराई और भलाई। अगर अच्छा होगा तो हम लोग अच्छे कहेंगे और बुरा होगा तो हम लोग बुरे कहेंगे। इसी के साथ मैं आवाज दूंगा, रतन टाटा। वंदना कुशवाहा कक्षा 4 आए और अपनी कविता सुनाए। वंदना कुशवाहा। वंदना। सबसे प्यारा दुनिया में सबसे प्यारा है, हम सब की आँखों है, इसकी मिट्टी की खुशबू प्यारी है, लगती जहाँ से गुजरे हम मातृभूमि अधिकारी धरती मारी है, अगल अगल धर्म में। अच्छा सुना रही थी। अभी क्या है, छोटे हो जाता है, फिर ये भी तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और अपन लोगों का ऐसे ही साथ रहेगा तो ऐसे ही जीवन पथ पर बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं आवाज लगाऊंगा अगली कड़ी में। शांत हो जाए बेटा, शांति बनाए रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज क्या है, आज क्या है। अनुष्का कुशवाहा कक्षा 2 आए और अपनी कविता सुनाए। तालियों से स्वागत किया जाए छोटे छोटे बच्चों का, तो तालियां बजा करेंगे। छोटी सी मुन्नी लाल गुलाबी चुन्नी है, पीला रंग का सूट है, चमचम का फूट है, नासरी में पत्ते हैं, सबसे टाटा खट्टे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बुलंद आवाज में गाई थी, सबको कानों तक पहुंची होगी। इसी के साथ अगर कोई बच्चा छूट गया हो और कविता आप लोगों में से बेटा कोई बोलना चाह रहा है, कोई भजन या कोई गीत, कोई भी छात्र छात्रा अगर बोलना चाहता है तो बोल सकता है। गोलू तो भाई नहीं है। गोलू चलाया क्या बोलू? इसी के साथ में फूल में खुशबू लेने के लिए, फूल में खुशबू लेने के लिए बिखेर दो चमन में डालियां, और मेरे कहने पर एक बार जोरदार बजाओ तालियां। माइक को पास कर ले बेटा। मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसमें गलती होती है मुझे माफ करने का। आज भी अच्छा होते कि मेरे गुरुजनों तथा सहपाठी भाई बहनों, मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ, जिसमें गलतियाँ हो तो मुझे माफ करने का। धरती आसमान से जब तक रहेगा, जोर से बोले, जोर से बढ़ता रहेगा, दुश्मन देख देख कर जलता रहेगा, तिरंगा मेरा हमेशा फहरता रहेगा। गांधी जी सच्चे देशभक्त थे, अंग्रेजों से लड़ते हर वक्त थे, भले ही जेल जाते थे, आजादी के लिए आंदोलन किए जाते थे। हमसे खुशहाल भारत देश रहेगा, तिरंगा मेरा हमेशा बढ़ता रहेगा। तिरंगे के ऊपर बहुत शानदार कविता। ये तिरंगा वास्तव में हमारे देश की धरोहर है और शान है। आपने देखा होगा कभी झुकता नहीं है, कभी भी हमेशा लहराता रहता है। हर परिस्थितियों में अपना तिरंगा लहराता हुआ होना चाहिए। और देश का पूरा सर्वस्व इस तिरंगे की, 3 रंगों की खातिर, इस झंडे की खातिर। अपन सोचते होंगे कुछ लोग के ये तो कपड़ा है, कपड़ा नहीं है, आज इसको पूज रहे हैं, तो इसी की खातिर मर गए, इसी की खातिर शहीद हो गए, इसी तिरंगे।
अर्जुन कुशवाहा को आवाज दूंगा और कविता सुनाए। मेरा नाम है अर्जुन कुमार, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। इसमें मैं छोटी हुई कविता सुनाने आया हूँ, उसमें गलती है तो मैं क्षमा करना। चिड़िया रानी नहीं है घर में पानी, चींची कर गए चिड़िया रानी भरकर लाई पानी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। भरकर लाई पानी, पानी भी जरूरी है, जल ही जीवन है। हिंदी ने एक दुआ लिखा है कि रहमन पानी राखिए, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस। पानी तो अनमोल है, जल ही जीवन है। ये छोटी से दो लाइनें जो कहते हैं उनका भावार्थ बहुत बड़ा होता है। मैं भी इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान एक एक रामायण की चौपाई पे 24 घंटे बोल सकते हैं, एक चौपाई पर। तो जल का मतलब जल तो अनमोल है। आज मेरे गांव में, तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में, हर जगह जल का दुरुपयोग हो रहा है। तो बच्चे ने ये बताया है कि जल का सदुपयोग होता है। जल का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है? पहले अपन कुएं में से पानी खींचते थे, तो कुएं में से, बेटा शांत हो जाए, कुएं में से पानी खींचने के लिए तो जितनी जरूरत होती थी उतना ही जल लेते थे। बड़ी आलस भी करते थे, क्योंकि कुएं से खींचना था नहीं, बड़ी मुश्किल से। फिर अपने लिए क्या चले? हैंडपंप पे चले, तो वो बराबर में आ गया लेवल कि अपन को जितनी जरूरत है उतना पानी अपन ने निकाल लिया। अब क्या चल गया है? अब तो बस उंगली ऐसे करनी है और कुछ नहीं करना है, उंगली ऐसे करनी है और पानी आ गया। अब सिटियों में क्या होता है? अपने सिटियों में तो टंकी लगी रहती है और पाइपलाइन की फिटिंग रहती है, घर में नल लगे रहते हैं, तो दुरुपयोग नहीं होता है सिटियों में पानी का। केवल नल से उतना ही लिया और सब उसका उपयोग कर लिया। अपनी ग्रामीण बस्ती में क्या होता है? मेरे घर, तुम्हारे घर, यानी सबके सब गांवों की बात है, अपने छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। क्या होता है कि चालू कर दी मोटर, सुबह से चल रही है न जाने कितने घंटे, मुझे प्यास लगी, मैंने चालू कर ली, मैंने नहाने लगा उसी से। अब एक व्यक्ति पानी से नहाएगा, साबुन लगाएगा, तुम ईमानदारी से बताओ कितना पानी निकल जाएगा उसमें? बहुत निकल जाएगा। वैसे जल की कीमत अपन जल भूस्तर देखा होगा तुम्हारे किसी जमाने में, अपने पूर्वों के जमाने में कुओं में पानी रहता था, आज नहीं है, क्योंकि पानी खत्म होगा, दुरुपयोग करेंगे ज्यादा। तो भाइयों, मैं भी निवेदन करूंगा कि जल का थोड़ा सा सदुपयोग करें, ज्यादा जल न बगड़ाएं, और कीचड़ भी होती है, इसलिए सदुपयोग करें। अपने बच्चे ने बताया था, कोई अगर छात्र छात्राएं गीत या भजन कहना चाहती है तो आ सकती है। बच्चियों आ जाओ, आप आ जाओ। याद है क्या किसी को भजन? जी अरुण मैडम अपने बच्चे ने बुलाओ। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, अब भी लड़ने आएंगे, सीने पे गोली खाते आएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, भारत की सन बढ़ाएंगे। जय जवान। बहुत बढ़िया। भारत की शान बढ़ाएंगे तो भारत की शान तो बढ़नी चाहिए। अगर कोई हो बेटा आ जाओ।